ओके ओके। सो हाउ आर यू? ऑल वेल, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बस मैं एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सो बट गर्मी बहुत है मुंबई में, और राइट। रानी जी, हमें बताइए कि आपका क्वारंटाइन कैसे जा रहा है? 3 मई तक हमारे देश में लॉकडाउन घोषित हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि मुंबई महाराष्ट्र में और भी एक्सटेंड होने की आशंका है। तो आप हमें बताइए कि आपका लॉकडाउन कैसे जा रहा है, कैसे बिता रहे हैं आप? मेरा लॉकडाउन अच्छा जा रहा है। फैमिली के साथ हूँ मैं, और सबसे पहली बात सेफ हूँ, घर पे हूँ। और मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं है। मेरी जो हम्म। सोसाइटी है जहाँ मैं रहती हम्म। हूँ, वहाँ पे 2 फैमिली में कोरोना ओह। पॉजिटिव पाए गए हैं। और इस वजह से मेरी सोसाइटी को सील कर दिया गया ओके। है। तो जो थोड़ा बहुत बाहर सामान लेने के लिए जो जाते थे, वो भी अब नहीं जा पा रहे हैं। पुलिस खड़ी है हमारे गेट राइट। पे। और हमारी सोसाइटी को अ, परसों से लेके 14 डेज तक लॉक कर दिया गया है। हम्म। तो अगर 3 मई को अगर लॉकडाउन खुलता भी है, तो हमें तो 14 डेज रहना ही है अंदर, मीन्स। राइट। राइट। तो थोड़ा सा टेंशन हो गई थी, क्योंकि सबके घर बहुत नजदीक नजदीक में ही है। बट ठीक है, बस सेफ है। अभी घर से बिल्कुल भी नहीं निकल रही हूँ, नीचे भी नहीं जाती हूँ। राइट। राइट। फाइन। ऑल्सो हमारे बहुत सारे फॉलोवर्स है जो हमें बोलते हैं कि हम घर पे रह के बोर हो जाते हैं। रानी क्या करती है पूरा दिन घर पे? क्या रूटीन रहता है इस लॉकडाउन में स्पेशली? मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बोर हुई हूँ, क्योंकि काम करते करते 2-3 बज जाते हैं दिन के। घर के काम भी करने लगी हूँ। और एक चीज बहुत अच्छी हुई मेरे साथ, कि मुझे समझ में आया कि मतलब मैं घर पे भी रह सकती हूँ, काम, घर के काम करके। हम्म। पहले लगता था कि सिर्फ बाहर के काम कर सकती हूँ मैं, घर के तो नो, आई कांट। लेकिन अभी एक चीज समझ में आई, तो घर के काम 3-4 बज जाते हैं, फिर 5-6 बज जाते हैं, वर्कआउट वगैरह करते हैं, दिन निकल जाता है ऑलमोस्ट। राइट। राइट। रानी जी, हाँ जी, सुन रही हूँ शायद मैं। नेटवर्क का कुछ इश्यू है। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि इस लॉकडाउन में जो है बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हुई है। आपकी वेब सीरीज आई है मस्तराम। थोड़ा सा बताइए उस बारे में, क्योंकि पहले का जो मस्तराम था बहुत बड़ा हिट था। तो इस मस्तराम में क्या कुछ होने वाला है? किरदार के बारे में थोड़ा सा बताइए हमारी जनता को। बहुत ही चटपटा सा किरदार है मेरा इस सीरीज में, और पहली बार मैंने सीरीज की है। और इस तरह की सीरीज, मतलब इस तरह का सब्जेक्ट, इस तरह का कैरेक्टर, जो थोड़ा सा बोल्ड कैरेक्टर है, जो काफी खूबसूरत लड़की का कैरेक्टर है, ये मैंने पहली बार निभाया है। और जैसे कि आपने ट्रेलर देखा हाँ। ही होगा, समझ ही गए होंगे कितना मसाला, मिर्च मसाला, जो रियलिटी एक्चुअली मस्तराम के कैरेक्टर में पूरी स्टोरी है। राइट। तो वो जिस तरह से कहानियां लिखता था और कहानियां हिट होती थी, उसके रियल लाइफ से जुड़ी हुई राइट। चीजें, तो उस पर बेस है। तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ, और मेरे फैंस भी बहुत एक्साइटेड हैं। सब लोग लिख रहे हैं कि हम इसका वेट कर रहे हैं। मैंने कुछ डिफरेंट किया है। आई होप लोगों को जैसे पसंद आपने आए। कहा कि वेब सीरीज बहुत चटपटी होने वाली है, आपका किरदार भी बहुत चटपटा दिख रहा है हमें। थोड़ा सा बताइए या किरदार के बारे में। या उसमें मैं चना जोर गरम चने वाली हूँ। ओके। और जो अपने आप में एक बहुत ही सेक्सी और बहुत ही खूबसूरत है, दिमाग से भी बहुत इंटेलिजेंट लड़की है। आ, तो सोच लीजिए, जब चना जोर गरम, जब वो सिर्फ अपनी खूबसूरती को यूं दिखाते दिखाते अपना बिजनेस चला लेती है, इतनी स्मार्ट है वो। तो इस तरह का कैरेक्टर है इसमें। पहली बार मैंने कुछ बोल्ड सीन्स भी दिए हैं, जो पहली बार अब तक मैंने लिप किस भी नहीं किया है ऑन स्क्रीन, लेकिन इसमें थोड़े बोल्ड सीन्स हैं मेरे। सो मैं एक्साइटेड हूँ कि लोग क्या कमेंट करेंगे उस पे। राइट। राइट। आपकी आपकी जो जर्नी रही है भोजपुरी से लेके, फिर आपने रियलिटी शो किया, फिर जो है वेब सीरीज की तरफ। तो ये जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए जो हमें देख रही है अभी, कि कैसी जर्नी रही है आपकी। अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं। आपने आपको कौन इंस्पायर करता है आपकी जर्नी में, और कैसी रही है जर्नी अब तक आपके लिए? भोजपुरी इंडस्ट्री से बहुत प्यार मिला है हमेशा से, और आज भी मिलता ही है। कहीं ना कहीं मैं हिस्सा हमेशा रहूंगी इस इंडस्ट्री का। स्ट्रगल, टचवुड मैंने स्ट्रगल लाइफ नहीं देखी। लेकिन अपने आप को चेंज किया मैंने हिंदी की तरफ ले जाने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जिस कैपेबिलिटी है मेरे अंदर, जिस तरह हम्म। की परफॉर्मेंस की, हम्म। अब मुझे थोड़ा और बड़ा सोचना राइट। चाहिए। नो डाउट, यहाँ पर मैंने जिस तरह के किरदार किए हैं, एक एक एज ए हीरोइन,
बहुत ही कम हीरोइनें होती हैं जिनको ना सारे किरदार करने का मौका मिलता है अपने करियर में। राइट। तो मैं बहुत लकी रही हूँ, मैंने सारे किरदार किए हैं, सिर्फ चंद्रमुखी का किरदार छोड़कर मैंने ऑलमोस्ट जितनी कैरेक्टर्स होती हैं हम्म। लाइफ में, जिंदगी में, सारे किरदार मैंने निभाए हैं। तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा और पुश करना चाहिए खुद को। देखते हैं, किस्मत आजमाई जाए। और जब मैंने किस्मत आजमाई तो खतरों की खिलाड़ी मिला और उसके बाद मस्तराम। राइट। मस्तराम की बात करें और भोजपुरी में जितनी भी फिल्में की, क्या डिफरेंस महसूस किया आपने काम करने के तरीके में, या फिर मतलब ऑडियंस जिस तरह से एक्सेप्ट करती है किरदार को, क्या डिफरेंस महसूस किया आपने? अभी मस्तराम में देखते हैं लोग मुझे कि अभी मस्तराम से क्या होगा ना कि भोजपुरी ऑडियंस तो मेरी है ही, लेकिन हिंदी ऑडियंस भी मुझसे जुड़ राइट। जाएगी और वो लोग भी मुझे देखेंगे। और आई थिंक लोगों को मेरा किरदार पसंद आएगा, जैसे कि काफी अच्छे फीडबैक मुझे मिले। सो भोजपुरी में तो प्यार मिला ही है। और मैं दोनों चीजों के लिए रेडी रहती हूँ, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो जिन लोगों को मैं बोल्ड सीन्स में पसंद नहीं आऊंगी, शायद वो लोग मेरे लिए नेगेटिव बोले, और लेकिन जिन लोगों को पसंद आऊंगे वो लोग शायद मेरे लिए पॉजिटिव बोले। सो आई एम रेडी फॉर बोथ। राइट। जैसे आपने ऑलरेडी एक खतरों के खिलाड़ी रियलिटी शो कर दिया है, लेकिन क्या इन फ्यूचर आपको कोई रियलिटी शो ऑफर होता है तो क्या आप करना चाहेंगे? क्योंकि हमने देखा कि बिग बॉस में बहुत सारे भोजपुरी के कलाकार आए हैं, मनोज तिवारी जी हो, रवि किशन हो, दिनेश लाल हो, अभी रिसेंटली जो है खेसारी जी आए थे। तो क्या आपको अगर रियलिटी शो या फिर बिग बॉस 14 ऑफर होता है तो? ऑब्वियसली, ऑब्वियसली अगर मुझे रियलिटी शो मिलता है अच्छा और कोई, तो डेफिनेटली मैं करना चाहूंगी, क्योंकि लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं छोड़नी चाहिए जो आप करना चाहते हैं। राइट। जो अपॉर्चुनिटी मिले उसे लो और करो। रिजल्ट तो बात की बात है। सो मैं मानती हूँ कि जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप उसको एक्सेप्ट कर लो, मिलेगा तो राइट। डेफिनेटली। रानी जी, एज एन एक्टर कौन इंस्पायर करता है आपको? मैंने कभी भी ना परफॉर्मेंस या कुछ भी किया है तो डायरेक्टर ने जितना समझाया मुझे, और मैंने जितना समझा हम्म। कैरेक्टर को, वैसे ही किया है। ऐसे नहीं कि किसी को देख के कुछ किया है। मैं सिर्फ हमेशा से एक एक एक्ट्रेस की तरह दिखना चाहिए, वो है माधुरी वाह। दीक्षित जी। जो जिनकी तरह डांस करना चाहा मैंने, जिनकी तरह कपड़े पहनना चाहा मैंने, जिनकी तरह हेयर स्टाइल्स भी मैं काफी कॉपी करती थी, करती हूँ। तो आई थिंक वही है फिर। राइट। रानी जी, ये मस्तराम के अलावा क्या कुछ हो रहा है अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में, और थोड़ा सा उस बारे में बताइए हमें। मेरी एक आध 3-4 भोजपुरी फिल्म्स आएंगी। और आई थिंक लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो मैं कोई टीवी शो कर रही होती इस वक्त, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से सारे चैनल, सारे ऑफिसेज ऑफ बंद हैं। सो आफ्टर लॉकडाउन समझ में आएगा कि अब कहाँ जाना है, क्या मूव करना है। खतरों के खिलाड़ी की शूट रुकी हुई है, उसका फिनाले अब तक शूट नहीं हुआ है। सो काफी एपिसोड्स उसके बाकी हैं, तो उसके शूट्स पे भी जाना होगा। सो आफ्टर, अभी सब कुछ आफ्टर लॉकडाउन ही राइट। होगा। ऑल्सो जैसे आपने कहा कि अब जो है आप हिंदी सिनेमा की तरफ आने वाली है, तो मतलब भोजपुरी सिनेमा से संन्यास ले लेगी हमेशा के लिए, या फिर भोजपुरी सिनेमा में भी नजर नो, आएंगी आप? नो, 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 ऐसा नहीं है कि मैं भोजपुरी सिनेमा से संन्यास ले लूंगी। जैसे मैंने 3-4 सालों से काफी सिलेक्टेड फिल्में ही करती हूँ, 2 या 3 फिल्में ही राइट। करती हूँ। तो वैसी फिल्में चलती रहेंगी यहाँ पे, क्योंकि अ, इससे अलग होने का तो मैं सोच ही नहीं सकती कभी। वाह, क्या बात है। और अभी जो मुंबई में आप फैमिली के साथ में हो, क्या कुछ कर रहे हो फैमिली के साथ, थोड़ा सा ये बताइए हमें। जैसे आपने कहा कि बहुत बिजी हो आप, तो थोड़ा सा बताइए उस बारे में, क्या कुछ? घर में बच्चे हैं, उनके पीछे दिन निकल जाता है। वो लोग की फरमाइशें रहती है, उनको कभी आइसक्रीम खानी है, उनको कभी कुछ खाना है। तो मैंने उनके लिए आइसक्रीम बनाई, कुल्फी होती है वो बनाई। घर के जो झाड़ू एंड पोछा, उसी में दिन कट रहा है आजकल मेरा। कई सारे काम जो घर के कबर्ड्स एंड वो सारी चीजें साफ करना, वो सब में लगी रही। मॉम के साथ काफी टाइम स्पेंड करती हूँ। भाई के साथ फिल्में देखती हूँ बैठ के। अभी ऐसा हो गया है ना कि जब लॉकडाउन से पहले की जो मेरी लाइफ थी, मैं 11-12 बजे घर से निकल जाती थी और रात को 11-12 बजे आती थी। तो सिर्फ ब्रेकफास्ट किया और निकल गए, आए, खाना खाए, सो राइट। गए। तो किसी के साथ बैठ के बातचीत इतनी होती नहीं थी, महीनों महीनों हो जाते थे। लेकिन अभी काफी टाइम मिला है तो मैं इस चीज को एंजॉय कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज कहीं ना कहीं मिस करती थी मैं, जो अभी मुझे मिल रही राइट। है। रानी जी, इसके अलावा रमजान भी चल रहा है, तो रमजान में आप क्या करती है, थोड़ा सा उस बारे में बताइए हमें। रमजान में रोजे रखते हैं, और रोजे हैं, अभी शाम को इफ्तारी की तैयारी, जैसे टाइम हो राइट। गया है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट। हम्म। ऑलमोस्ट आधा घंटा ही है, आज 7:04 का वक्त है।
आई थिंक 7/4 का है। तो इफ्तारी की तैयारी करते हैं। जैसे लॉकडाउन नहीं होता तो काफी चीजें बन रही होती, काफी कुछ हो रहा राइट। होता, लेकिन अभी घर में ही जितना कुछ बना सकते हैं, पकोड़े हैं या शरबत है, इस तरह की चीजें। जैसे आज मैंने डिनर बना दिया है ऑलरेडी आज घर वाह। पे, तो इफ्तारी की तैयारी बाकी लोग कर रहे हैं, तो दिन निकल जाता है मतलब। राइट, तो ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, क्योंकि बहुत सारे मतलब पीएम ने भी अनाउंस किया है कि घर में ही नमाज पढ़े और बहुत सारी चीजें कही है, तो आप अपने व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलूंगी, घर में रहें, नमाज घर में पढ़ें, पूजा पाठ घर में ही करें, अ, और अपने आप को सेफ रखें। जैसे मेरी सोसाइटी में 21 लोग क्वारंटाइन हुए हैं, राइट। सो आई एम श्योर वो मैं भी हो सकती थी, लेकिन मैंने खुद को घर में बंद रखा था, इसलिए मैं बची, मेरी फैमिली बची। सो अपने आप को सेफ रखें, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है, सरकार ने चीजें अवेलेबिलिटी कराई है, जो जरूरत की चीजें हैं उसको भी लेने जाए तो बहुत संभाल के जाए। मेरा एक फ्रेंड लिख रहा है मुझे बिरयानी खानी है, वाह। आ जाओ घर। लॉकडाउन के बाद घर पे चले जाना रानी जी एकदम। यश, यश आ जाओ, वेलकम। ये ऐसे दोस्त हैं जो मैसेज नहीं करेंगे, लाइव पे अब मिलेंगे मुझे। वाह। सो रानी जी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। आपको इफ्तारी के लिए भी लेट हो रहा है जैसे। मैं इस लाइव के जरिए ना एक बात क्लियर करना चाहती हूँ मेरे जी जी, फैंस बोलिए को, मैम। कि कई लोगों को नहीं पता है। हाय अंजना, हाउ आर यू? हम्म। अंजना रुक जाना, इसके बाद मैं तुमसे ज्वाइन करूंगी। कई लोगों को ये नहीं पता है कि मैं मुस्लिम फैमिली से हूँ। जब भी मैं कुछ पोस्ट करती हूँ रमजान या समथिंग, तो मेरे काफी फैंस नाराज हो जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता उनके दिल में इतनी नफरत सी क्यों बनी है। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी कि एक घर में जब 5 बच्चे होते हैं तो पांचों एक जैसे नहीं राइट। होते, सबके अलग अलग स्वभाव होते हैं। ऊपर वाले ने इतने सारे इंसानों को बनाया, वो भी सबको एक जैसा नहीं बना पाया, सब अलग करेक्ट। अलग है। तो आप लोग क्यों सबको एक साथ तोलते हो? दिल में सिर्फ प्यार रखो, जिसने जो गलती की उसको उसकी सजा दो, राइट। बट एक की सजा सबको मत दो। प्यार रखो और प्यार बांटो। राइट। हिंदुस्तानी होने का सबसे पहला फर्ज यही है कि आप प्यार बांटें। राइट। राइट। मैं एक मैसेज लोगों को देना चाहती थैंक यू सो मच रानी जी हमसे बात करने के लिए। और आप भी अपना ध्यान रखिए हूँ। और थैंक यू। घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच। यस, आप भी, थैंक यू थैंक सो यू, मच। बाय थैंक बाय, यू। टेक केयर। बाय। ओके गाइज, मैं अभी आप लोगों से जुड़ती हूँ। ओफो यार, मैंने तो आज मेकअप ही नहीं करा। ओके, अंजना गई की है। अंजू यादव, हनी रॉक्स, लखनऊ, एड रानी जी। एंड ओके, अगर किसी को मुझसे एज एन वीडियो कॉल बात करनी है, 5 मिनट में हूँ लाइव, सो मुझे मैसेज करें, मैं उसमें से सिलेक्ट करूंगी कि मुझे किससे बात करनी है। अंजना, अंजना, अंजना को जोड़ू? मैंने अंजना को जोड़ने की कोशिश की है, अगर वो लाइव मेरे साथ जुड़ना चाहती हैं तो जुड़े, लेकिन हेलो, हाय। कभी भी इतने अंधेरे में अंधेरे तुम? में घर पे हूँ। अंधेरे में क्या? कैसी हो? क्या चल रहा है? आई एम गुड। कभी भी मतलब कभी भी ऐड कर लिया बस। अरे मुझे क्या पता, क्या बता, क्या मतलब? लेकिन होगा। घर पे हूँ बाबा, घर पे हूँ। ये भी एक ऐसी दोस्त है जो लाइव पे मिलती है लेकिन मैसेज तो करती नहीं है। अच्छा जी, अच्छा। बिग क्लैप। मैं नहीं मिलती, मैं नहीं मिलती, मैं नहीं मिलती। कौन तो मिल रहा है जरा इस लॉकडाउन में, जरा बताना तो। मिल कौन रहा है अभी? अरे यार, तो मैसेज तो कर सकती है। वैसे मेरे फैंस को बोलो, मेरी मस्तराम सीरीज आ रही है, सब लोग देखें, अपने फैंस को बोलो। हाँ प्लीज, मैंने देखा ट्रेलर, अच्छा लगा मुझे। और प्लीज आप सभी लोग देखें। मस्त राम में हॉट हॉट सी रानी। मैंने अपना, मेरा जो हॉट केक का टाइटल है वो रानी जी को दे दिया, बिकॉज आप लोग जब मस्त राम देखोगे ओ माय। तो वो ऐसे ही हो जाएगा।
हाय। आज बहुत काम किया, आज बहुत बिजी है थी, ना? पता है मैं आज बहुत बिजी, गुड 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 बहुत गुड गुड बहुत। गुड गुड। अच्छी बात है, काम करते रहना चाहिए। और बताइए। रेडी होके क्या कर रही थी? मैं मैं रेडियो के बहुत बड़ा काम आजकल है टिकटॉक बनाना। मेरे टिकटॉक पे तो इस वक्त ड्राफ्ट का दौर चल रहा है। मैं अच्छी हूँ आदित्य जायसवाल जी, हाउ यू? हाय सिकंदर राजीव, हेलो। आपके फैंस को हाय। हेलो अंजना के फैंस। अंजना के फैंस। ये सही था। और आपको रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू हम्म, थैंक यू। और बताइए क्या तुम यहाँ होते तो तुम नया मुझे नया भिजवाती। क्या प्लान हो रहा है? नया क्या प्लान हो रहा है? बस कुछ नहीं, घर के कामों में लगी हूँ और यही सब, बस और कुछ खास हम्म। नहीं। या मेरे सोसाइटी में दो फैमिली को कोरोना पॉजिटिव निकले, क्वारंटाइन किया गया है ओ उन दोनों, गॉड। उन दोनों फैमिली ओ को। गॉड। मेरे सामने वाला बंगलो और मेरे राइट साइड वाला बंगलो। हम्म। मतलब हमारी सोसाइटी सील हो गई है, पुलिस खड़ी है बाहर, मतलब कहीं निकल ही नहीं सकते हैं मतलब। ओ गॉड। हाय हर्ष लेकिन कुमार, हाय। अंजना तो ओके रानी से गाइस, भी ज्यादा माल है। माल है? क्या क्या मान क्या लो। क्या लिखो। कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? एकदम करेक्ट कौन बोला। बोला? क्या कुछ भी लिखते असली माल यही है। हैं। गुंजन सिन्हा। अच्छा, हमें लगा थैंक हमारी यू गुंजन आ गुंजन। गई। हाँ गुंजन ही है, गुंजन है। अच्छा वो नहीं, अपनी हाँ, गुंजन अपनी नहीं है। गुंजन नहीं है। ओके। गुंजन सिन्हा, गुंजन से गुंजन नाम। सिन्हा। और बताइए क्या हो रहा है? चाय वाय? चाय मैं ठीक मेरा, हूँ, मैं तो तुम चाय। ठीक हो, खुश हो? हम्म। यू आर टी लवर एंड आई एम कॉफी लवर। यस, आई एम अ टी लवर। यार मुझे मुझे वो मालदीव के वो दिन याद आ मैंने रहे हैं देखा आपने जब तुम मुझे, मैंने देखा आपने पोस्ट किया, मैंने देखा। हाँ, जब तुम कॉफी सॉरी ये चाय बना के मुझे देती थी और मैं आराम से बैठ के पीती थी। गलत बोल रही है, इसको मैं पूरा करती हूँ। मैं चाय बनाती थी, आप बर्तन धुलती थी और हम वेरी गुड, लुक मैन यू स्टनिंग, बोथ लुक थैंक यू। स्टनिंग। ऐसे हाँ, ऐसे थैंक। कमेंट्स अच्छे लगते हैं। आज कितने काम किए मैंने। हाँ। और जो धमाका होने वाला है उसके बारे में तो मैं थोड़ा लेट क्या बताऊंगी। धमाका है भाई, हमें भी बताइए, क्या सरप्राइज ला रही है? कुछ नया आ रहा है? आपकी वेब सीरीज तो हम लोग वेट कर रहे, कभी आ रही है? मैंने ट्रेलर देखा। 30 तारीख को आ रही वेरी है। गुड। और बहुत अच्छी वेब सीरीज है, मतलब एंटरटेनिंग है, मस्तराम के ऊपर है। ओके। और मेरा कैरेक्टर बहुत ही सेक्सी कैरेक्टर है उसमें। देखो कैसा मतलब 80s के जमाने की लव स्टोरीज है सारी, तो सब 80s के जमाने का दिखेगा उसमें। ओके मतलब आज के टाइम की नहीं है, 80s के टाइम की स्टोरी ओके है। ओके। तो बहुत डिफरेंट दिखेगा। सच्चाई आई तो बात चेंज कर दिया रानी जी ने। नहीं, मैंने कोई बात चेंज नहीं की। क्या? किस टॉपिक पे? वही चाय वाली। चाय वाली, हाँ देखो ना, ये ऐसे ही करती है, अपनी चीजें छुपाती है बस। बर्तन धुलती है वो नहीं बताती है। बर्तन धुलती है फिर मैं चाय बना देती हूँ। और कुछ? ना ना, और कुछ नहीं। और बताइए। ये, बस ये कुछ नहीं। कहाँ से मुझे सूझ गया ऐड करने के लिए अभी, इस टाइम? अब तुम देखिए, तो मैंने सोचा मैं ऐड कर लूं। देखो वैसे मेरी अभी मेरी अभी अभी दोस्ती ऑफलाइन देखो, होना मेरी होगा। दोस्ती देखो, जैसी हूँ था, मैंने रिसीव कर लिया आपका लाइव। खुद हेलो। खुद तो हाँ, खुद टिकटॉक के लिए रेडी हुई हो? नहीं नहीं। अरे टिकटॉक के लिए मैडम यार रेडी हुई नहीं, है। मैं घर और घर के। टिकटॉक के लिए मैडम रेडी होके तभी उन्होंने उठाया है। बिल्कुल नहीं यार, चेंज कर लिया, अभी तो रिलैक्स बैठी थी, बस चाय चाय पी रही थी। मेकअप तो है ना, मैंने तो आज मेकअप ही नहीं किया है। सीरियसली? अच्छा ठीक है, नहीं किया है। सिर्फ आपको लिपस्टिक जरूरत है, नहीं है, सिर्फ आप, लिपस्टिक मैंने लगी। भी नहीं किया है। प्लीज। मैंने भी बिल्कुल नहीं किया है, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं किया है। सिर्फ लिपस्टिक लगी हुई है मुंह मैंने पे। भी लिपस्टिक लगाई। टाइम ही नहीं मिल रहा था। विजय भाई हाय, नाइस टू मीट यू। बाहर घूमने जाएंगे तो ड्रिंक लेंगे, इंडिया पे चाय। गुड, गुड ड्रीम, नाइस ड्रीम। हम्म।
और अंजना क्या चल रहा है अभी लॉकडाउन के अलावा आपकी जिंदगी में क्या चल मेरी जिंदगी में बहुत सारे उतार और चढ़ाव चलते रहते हैं। मेरी जिंदगी रुकी में हुई नहीं है, लॉकडाउन रुकी हुई नहीं है, जिंदगी रुकी हुई नहीं है। उतरती है, चढ़ती है, चलती है, रुकती नहीं है, मतलब चलती रहती है। मैं तो अभी कांटेक्ट में नहीं हूँ फिलहाल किसी के मैं सिर्फ अभी ना मस्त जी रही हूँ लाइफ अपने फैमिली के साथ और ऐसे थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम फेसबुक अ, गाना सुना दीजिए, आपका कोई फैन है, गाना सुनना चाहता है, गाना सुनाइए। बोलो आपका कोई फैन है, गाना सुनना चाहता है। बाबा हम काम कर पाते हैं माफ हाय राधे, हाउ यू? कोरोना चल रहा है बिल्कुल कोरोना चल रहा है ओके अंजना अभी ऑफलाइन होती हूँ इफ्तारी का टाइम हो रहा है ठीक है अभी कॉल करती हूँ विल टॉक ठीक है, पूरे इंडिया में बाय। फॉग चल रहा है रानी जी टाइम पास हार्ट ट्रैकर ओके गाइस लव यू एंड थैंक्स अंजना फॉर ओके, जॉइनिंग मी बाय बाय बाय। मुझे पता है अंजना ही वेली बैठी होती तो कभी लाइफ पे लव यू